कहते हैं हमारा समस्त पाप जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल भी मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। सच्ची बात यह है कि भगवान का मिलने से ही हमारा सब पाप नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो ये प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक नन्हा सा बालक है जिसका नाम है कृष्णा। वो सच्चे दिल से भगवान कृष्ण को याद करता है और भगवान कैसे दौड़ के उसके पास आते हैं, ये मैं आपको सुनाऊंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। एक गांव में कृष्णा नामक एक बच्चा रहता था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद उसके पिता भी चल बसे। माँ बाप दोनों की मृत्यु के जाने के बाद कृष्णा की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब कृष्ण 5 साल का हो गया था तो उसकी दादी को उसके पढ़ाई की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल में गई और गुरुजी से आग्रह करते हुए बोली कि कृपा करके आप मेरे कृष्ण को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। फिर गुरुजी ने कृष्ण को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी रात भर इस बात से चिंतित थी कि गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन नन्हा सा कृष्णा इतने घने जंगल को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत प्रकार के जंगली जानवर रहते थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना होता था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें रास्ते में डर लगे तो तुम्हारा दूर का भाई गोपाल उसी जंगल में गया चराने आता है, तुम उसे पुकार लेना, वो जरूर तुम। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल गया। 5 साल का छोटा सा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगने लगा कि तभी उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद आई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल तक पहुंचा दो ना, अब जल्दी आ जाओ। गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान दौड़े चले आए। 14-15 साल के बाल रूप में भगवान कृष्णा के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्ण भागकर उनके पास गया और उनसे लिपटकर ये बोला कि गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें गुरुकुल तक पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक को हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा ही दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी तो उस समय आप मुझे लेने आ जाना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं शाम में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। शाम में जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपनी 4-5 गैयों के साथ उसे लेने आ गए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि गोपाल भैया, आप ऐसे ही रोज मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी पोते की यह राह देख रही थी। तभी कृष्ण को आते देख उसकी कहीं अपनी जान में जान आ गई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? तो कृष्णा ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मेरे गोपाल भैया ने आते जाते हुए मुझे मेरा हाथ पकड़कर जंगल पार करवा दिया। दादी को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि बच्चा है, ऐसे ही कुछ बोल रहा है। रोज का यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे।
एक दिन क्या हुआ, गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चों ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए कुछ उपहार लाएंगे। शाम को जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी, कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लेकर जाएंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ ला दो ना, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। ये सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और ये कहने लगी, बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कृष्णा बहुत उदास हो गया। वह घर से गुरुकुल के लिए निकला तो वो बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात को जान लिया और उन्होंने कृष्णा से पूछा कि आज तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए। नन्हे से बालक बड़े दुखी होकर ये कहा कि आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लीलाधर कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटकी उसे दिया। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा ने गुरुजी को उपहार स्वरूप वो छोटी सी लुटकी दे दी। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटकी को देखकर उसे हंसी आ गई थी। गुरु माता ने उस लुटकी को बगल में रख दिया और वो खीर बनाने लगी। कृष्णा से नहीं रहा गया। उसने गुरु माता से कहा कि माता, आप मेरा लाया हुआ दूध भी इस खीर में डाल दीजिए ना। गुरु माता ने हंसते हुए कहा कि इतने से दूध से इतने खीर में क्या होने हैं, चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को भी खीर में डाल देती हूँ। पर ये क्या, जितनी बार भी दूध डालती जाती है वो लुटकी बार बार दूध से भर जाता है। उनके पास जितने भी बर्तन थे वो सभी दूध से भर गए और अब उनके पास कोई भी बर्तन नहीं बचा जिसमें वो दूध रखती। ये देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए और ये कैसे लुटकी है जिसमें दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा कि बेटा, तुम्हें ये लुटकी किसने दी। कृष्ण कहने लगा कि मेरे बड़े भाई है ना गोपाल भैया, उन्होंने ही मुझे ये लुटकी दे दी है। ये सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर गई और उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी आप अपने गोपाल भैया का दर्शन करवा दो ना। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को ही दर्शन देते हैं। लेकिन नन्हे बालक कृष्णा के कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। हरे कृष्ण।